ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बैटरी या फिर एक सेल जो कि लास्ट सेल है इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। उसकी दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल की डिस्कशन करते हैं बच्चे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट समझोगे तो लगे भीगा, तो समझना ही ईजी है हमें कि ये बहुत ईजी चीज़ है जो हमें बहुत अच्छे से आती है और हम इसको बहुत ईजीली कर सकते हैं। हमें ये खुद पे भरोसा रखना है और हमें चलना है आगे अपनी। तो जो भी ये 12th क्लास है, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट ईजी भी नहीं है 12th। ठीक है, तो लर्निंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत सी चीज़ें लर्न करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। फ्यूल सेल मैं ट्रिक्स, इसीलिए मैं ट्रिक शेयर कर रही हूँ आपसे, ताकि आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए क्लास 12th में, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है बेटे, फ्यूल सेल को देखें। मैंने बोला फ्यूल सेल में सबसे पहली बात तो देखो, हाइड्रोजन जो गैस है ना हमारी, वो सबसे अच्छी गैस है जो कि रिन्यूएबल भी है, नॉन पोल्यूटिंग भी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा लाइट है। ये तुमने 11th में पढ़ा भी होगा आई थिंक सो, हाइड्रोजन चैप्टर में, कि इसके सिलेंडर्स क्यों नहीं बनते। ये एक फ्यूल यूज़ हो सकता है एज ए फ्यूल, लेकिन नहीं बनते इसके सिलेंडर्स। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। और इस सेल को, फ्यूल सेल को जो है अपोलो स्पेस मिशन में इसको यूज़ किया गया था, हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली। या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को यूज़ करके आप वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं, हाँ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते। वाटर ही प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यूज़ होती है इसमें। सॉरी, मुझे लगा ये मतलब इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग में हम रिवर्स कर देते हैं रिएक्शंस को। जैसे हमने हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड को ही, जो SHE जो हमने पढ़ा था, SHE मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है SHE, बट मतलब ऐसे मैंने ऑफलाइन ज़रूर पढ़ाया है। तो उसमें हमने देखा था, तुम्हें भी पता होगा कि SHE में क्या होता है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो फ्यूल सेल तक, तो तुमने SHE देखा ही होगा, पहले पढ़ा होगा। इसको जनरली एंडिंग में करवाया जाता है फ्यूल सेल वगैरह को। अगर तुम चाहते हो मेरे से चैप्टर्स पढ़ना तो कमेंट में। क्या था इसमें, हमने रिवर्स रिएक्शंस भी लिखी थी। एनोड की रिएक्शंस अलग है हाइड्रोजन के लिए, कैथोड की रिएक्शंस अलग है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, वो भी लिखी थी हमने, उनको डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ मैं तो तुम्हें ये समझा रही हूँ सिर्फ की रिएक्शंस कैसे भी लिखी जा सकती हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं फ्यूल सेल की। हमने बोला ऑक्सीजन। देखो सबसे पहली बात ना, ऑक्सीजन के साथ में आप इसमें कोई भी कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि जैसे कि आपने यूज़ कर लिया CH3OH। CH3OH यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपको ऑक्सीजन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन आप साथ में आप वाटर भी ले सकते हो, आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो। सॉरी, आप वाटर नहीं ले सकते, वाटर तो हम प्रोड्यूस ही करेंगे बेटे। आपने ऑक्सीजन तो ले लिया, अब आपको कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें हाइड्रोजन हो, ऐसा कंपाउंड लेना है आपको। ऐसा कंपाउंड आपको क्या करना है, लेना है विद ऑक्सीजन, ताकि हम क्या करें, टू प्रोड्यूस H2, प्रोड्यूस कर सके हम H2O को। तो इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने हाइड्रोजन, मान लो आपने हाइड्रोजन ही ले ली, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा हाइड्रोजन ही ले लिया आपने मिथेन ले लिया, इथेन ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। आपने एल्कोहल ले ली, CH3OH, C2H5OH, कुछ भी आप ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आपको लेना इन दोनों का ही मिक्सचर है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, ये चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला इसका जो है देख लेते हैं हमने इनको कहाँ यूज़ किया था। तो हमने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जो है बेसिकली, इनको हमने यूज़ किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में बेसिकली हमने इस चीज़ को यूज़ किया था तो प्रोड्यूस H2O को प्रोड्यूस, वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि हम स्पेस में जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा पानी लेके जाते हैं भर के। लेकिन क्या था वहाँ पे, पानी का कुछ मतलब, उन्होंने जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह गए होते तो उन्होंने ट्राई किया था क्या, पानी प्रोड्यूस करना, कि हम पानी को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कुछ पानी की कमी वगैरह हुई होगी। तो मतलब हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है अपोलो स्पेस मिशन के बारे में, बस दैट इज इट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उन्होंने कैसा सेटअप बनाया था इसके लिए। बेसिकली उन्होंने इस तरीके का एक क्लोज्ड बीकर टाइप ले लिया था, जिसके अंदर उन्होंने जो है
क्या किया था मैं तुम्हें बैठ करके दिखाती हूँ। उन्होंने इधर से एक ट्यूब एडजस्ट कर दी थी इस तरीके की, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, मतलब उन्होंने इस तरीके से एक ट्यूब, ये देखो इरेज ही हो गया है पूरा, मैं तुम्हें इसको बना के दिखा देती हूँ अच्छे से। इस तरीके से उन्होंने यहाँ से ट्यूब बनाई थी इस तरीके की, इस तरीके से, ठीक है। ये था नेगेटिवली चार्ज्ड कंपार्टमेंट जिसे हम एनोड बोलते हैं, यह पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम कैथोड बोल देते हैं। यहाँ से इन्होंने जो है, यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन को ऐड करना स्टार्ट किया और इन्होंने बोला हम यहाँ से जो है हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हमारे पास साइड में जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, H2O प्रोड्यूस होगा। इन्होंने इन इलेक्ट्रोड्स को, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लिया था, ये जो थी हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी किसकी, ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की ले लो, ग्रेफाइट की ली थी हमने। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या वो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि मैम इन्होंने इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों ली है ना, क्वेश्चन हो सकता है ना ऐसा। तो बेटे इनर्ट इलेक्ट्रोड लेने का फायदा क्या हुआ, आप खुद देखो ना कि इनर्ट इलेक्ट्रोड इन्होंने ली है तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड का जो पार्ट है जिससे वो बनी है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन द सेंस जो आपने, इन द सेंस ग्रेफाइट, इन द सेंस ऑफ कार्बन, कार्बन हो या फिर ग्रेफाइट, बात तो वही है, लोट्रॉप ही है ना। तो कार्बन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, मतलब इसका रिएक्शन जो भी होगा उसमें कार्बन तो नहीं आएगा, इतना तो क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O। ये तो रिएक्शन मैम हमें बचपन से आती है मैम, इतनी इजी रिएक्शन है मैम। क्या रिएक्शन लिखी आपने, फिर से बताना बेटा एक बार। H2 प्लस O2, अब देखो हाफ O2 लिख दो या फिर ट्वाइस ऑफ H2 लिख दो, फिर आपको ट्वाइस H2 बनाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर H2 ही बना रहे हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते बैलेंसिंग तो इसकी बैलेंसिंग करने का तरीका दूसरा भी है कि इसका ट्वाइस नहीं लिखेंगे, इसका ट्वाइस लिख देंगे तो यहाँ पर ट्वाइस बन जाएगा, दैट इज इट, मर्जी है। सो दैट वाज ओनली फॉर द फ्यूल सेल। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट, मैं सोच रही हूँ ड्राई सेल और जो हमारा मरकरी सेल है उसको भी समझा दूँ तुम्हें ताकि लर्न हो जाए, उसके बाद में करेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।